जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी, जय गुरु जी। कैन यू हेयर मी? जस्ट से वेव योर हैंड और से यस। एक बारी बता दीजिए प्लीज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, थोड़े लोग जुड़ जाए फिर सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। मेरी आवाज़ आ रही है संगत जी? कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज़ आ रही है? बस सिर्फ यस कर दीजिए। जय गुरु जी, कैन यू हेयर मी? ओके, जय गुरु जी, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। So yes, Guruji, yes, I can be now. थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी कैसे आप हमको बुला लेते हैं और ये गुरुजी की ही लीला है। गुरुजी कैसे करते हैं। मैं बस आज सुबह ऐसे ही बैठी थी तो मेरे को सोनिया आंटी का फ़ोन आता है कि आंटी अभी सत्संग कर दो। तो कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। गुरुजी को जब जहाँ कैसे बुलाना है वो गुरुजी जानते हैं। और मैं सोच रही थी कि बर्थडे के लिए गुरुजी को विश नहीं किया। सो सबसे पहले गुरुजी की अभी तो वीक चल रही है, सो गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम और गुरुजी की संगत को भी, और गुरुजी को और गुरुजी की संगत को बहुत बहुत बर्थडे की शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सो गुरुजी के बारे में थोड़ा सा बोल लेते हैं पहले कि गुरुजी इस पृथ्वी में मानव रूप लेके, महाशिव इस पृथ्वी पे मानव रूप लेके आए। और कहते हैं कि जब ये पैदा हुए थे गुरुजी तो एक दिव्य ज्योति आई थी इनके रूम में और सब लोग देखते रह गए थे कि ये क्या है। सो गुरुजी मानव रूप लेके आए हम सबका कल्याण करने के लिए। और गुरुजी ने बहुत बहुत हमारे सिर पे अपना हाथ रखा। सो थैंक यू गुरुजी, हर श्वास के लिए, हर हाथ थामने के, हमारा हाथ थामने के लिए, हमारे सिर पे अपना हाथ रखने के लिए और हमें सब कष्टों से दूर करने के लिए और हम सबका कल्याण करने के लिए। सबसे पहले गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। सो गुरुजी जो हैं, गुरुजी हम सब जानते हैं कि महाशिव हैं एंड गुरुजी को सब पता होता है कि क्या होना है, कब होना है। यहाँ कुछ भी कोइंसिडेंट से नहीं होता है। गुरुजी चाहते हैं तभी हम आते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई सत्संग कर रहे हो ऑनलाइन, गुरुजी ने मना कर रखा है। ठीक है, मना किया था मीडिया को नहीं आना, लेकिन आज की जो सिचुएशन है यही डिमांड करती है लोगों तक हमारे ब्लेसिंग्स कैसे पहुंचेंगी। सो वो ये भी कहते होते थे कि सत्संग करने वाले का और सत्संग सुनने वाले का, दोनों का कल्याण होता है। तो हर किसी को हर एक सत्संग में से एक ना एक मैसेज मिलता है, इंस्टेंट मिलता है। सो मैं सबसे पहले एक अपनी फ्रेंड के बारे में बताऊंगी। मेरी एक फ्रेंड है लवली, उनके हस्बैंड बीमार थे तो काफ़ी ट्रबल्स थी उनको। तो प्लान हुआ कि उनकी सर्जरी होगी। तो जिस दिन उनकी सर्जरी के लिए उनको ले जाया गया तो एवरीथिंग वाज रेडी, ऑपरेशन थिएटर रेडी था, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी एंड डॉक्टर्स वर जस्ट अबाउट टू पुट एनेस्थीसिया टू हिम।
एंड उससे पहले उनकी एक रिपोर्ट आती है, और जिस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि उनकी क्लोराइड कम है, क्लोराइड की मात्रा। सो डॉक्टर सेड के क्योंकि क्लोराइड कम है तो हम सर्जरी नहीं कर सकते। तो उन्होंने सब कुछ तैयार था और वापस भेज दिया पेशेंट को रूम में। सो जब रूम में वापस भेजा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन चलो जो भगवान की मर्जी। उसके बाद फिर उन्होंने एक आंटी थी, उनकी फ्रेंड अनु आंटी, सेक्टर 15 में नोएडा में, गुड़गांव में रहती थी। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे वो आई, उन्होंने ना आके, वो गुरुजी को मानती थी, वो गुरुजी का एक स्वरूप उस आंटी को दे के चली गई। बोली कि ये स्वरूप अपने अंकल की ना कहीं भी साइड में तकिए के नीचे कहीं रख देना। तो नेक्स्ट डे अब उनको क्लोराइड ठीक होती तो उनकी सर्जरी होनी थी, तो वो आंटी ने जाके ना अगले दिन वो स्वरूप उनके तकिए के नीचे रख दिया। तो उसके बाद फिर सब उन्होंने जो भी मेजर्स लेने थे डॉक्टर से लिए। उनकी जब क्लोराइड ठीक हो गई तो उन्होंने नेक्स्ट डे सर्जरी की। जब सर्जरी करके आए तो नेक्स्ट डे सफाई हो रही थी, जैसे वहाँ के जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट वाले लोग आते हैं हॉस्पिटल्स के, तो वो सफाई करने आए। तो तकिया उठाया तो गुरुजी की फ़ोटो निकली। सबसे बड़ी बात है कि सर्जरी के बाद आईसीयू में ले जाया जाता है। उन अंकल को आईसीयू में नहीं ले जाया गया। अंकल ठीक थे, रिस्पॉन्ड कर रहे थे, और अंकल को वापस अपने रूम में शिफ्ट किया गया। 1-2 घंटे आईसीयू में रख के रूम में शिफ्ट कर दिया। एंड जब रूम में शिफ्ट किया और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे सफाई करने वाला आया और जब तकिया उठाया, तो वो अंकल ने पूछा आंटी, अपनी आंटी से कि ये कौन है, किसकी फ़ोटो रखी है तूने? तो फिर वो आंटी ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड है, उनके गुरुजी हैं, तो वो सर्जरी से पहले इसको रख गई थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए। तो ये उन्होंने फ़ोटो रख दी थी। तो कहती है ये गुरुजी कहाँ है? उन्होंने बोला नहीं, ये गुरुजी तो अब चोला छोड़ चुके हैं। गुरुजी का फला जगह भाटी माइंस के पास मंदिर है, और गुरुजी अब नहीं है। गुरुजी ने चोला छोड़ दिया अपना और दूसरा रूप ले लिया। वो अंकल तो हैरान हो गए। अंकल कहते हैं नहीं, ये तो गुरुजी, ये अगर गुरुजी हैं तो ये तो कल रात मेरे कमरे में आए थे, मेरे को ऐसे हाथ वेव करके और ऐसे करके और मुस्कुरा के चले गए। सो अंकल कहते हैं मैं तो बिलीव ही नहीं करता कि गुरुजी नहीं है अभी इसमें। सो वो अंकल उन गुरुजी को जानते नहीं है, तब भी वो अंकल को वहाँ हॉस्पिटल में दर्शन दे के ब्लेस करके आए, और फिर उसके बाद सर्जरी हुई अंकल की। सो गुरुजी ज़रूरी, जो लोग नहीं भी, हम कहते हैं कि हम अभी जुड़े, हम 20 साल पहले जुड़े, हम 22 साल पहले जुड़े, या हमें 6 महीने हुए, नहीं, गुरुजी तो किसी को, हम किन किन जन्मों से जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ, हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। सो गुरुजी, उनको अंकल जानते भी नहीं थे, उनको हॉस्पिटल में आके ब्लेस करके और चले गए, और अंकल ठीक रहे। और वो भी गुरुजी के हाथ में होती, गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी कितनी लाइफ देते हैं आपको। तो और जब हमें बहुत कष्ट होने लगते हैं तो गुरुजी ये भी कहते हैं कि बस हो नहीं, तुसी मेरे तो मंगदे हो लाइफ, पर मैं बस करो। तो ये भी गुरुजी कहते हैं। तो गुरुजी की यही कहना चाहिए, गुरुजी आपकी मर्जी, आप जब आप जो आप चाहोगे वो करो, बस गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए हमको। गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए। पर हम इंसान हैं, हम मांगते हैं गुरुजी से। कई बार जब बंदा तकलीफ में होता है तो हम कहते हैं नहीं गुरुजी ऐसे कर दो, नहीं गुरुजी प्लीज़ गुरुजी। जैसे मेरे अंकल भी बीमार हुए थे, मैंने पिछले सत्संग में बुलाया था, तो मैंने बोला गुरुजी थोड़ी जी एक्सटेंशन दे दो, कोरोना का टाइम है, बच्चे अच्छे नहीं ने आ नहीं सकते, उनकी करिए। तो गुरुजी ने दी एक्सटेंशन। अब कितनी दी वो गुरुजी जानते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि इतने साल के लिए दे दो, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी जो करेंगे, जो हमारे लिए अच्छा होगा, जो भला होगा, गुरुजी वो ही करेंगे हमारे लिए। सो दिस इज़ हाउ। बट आफ्टर 8 years वो अंकल को गुरुजी ने अपने पास बुला लिया। मे बी उनको और ज़्यादा कष्ट होते, और ज़्यादा उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती, इसलिए गुरुजी ने उनको अपने पास वापस बुला लिया। अब मैं अपने अंकल के बारे में बताती हूँ कि मेरे अंकल को अराउंड 20-22 years तो हो गए हैं जब वो बीमार हैं। कभी उनको हार्ट अटैक हुआ, एक बार ही हम यहाँ आए तो
सुबह सुबह उठते ही उनको हाथ पैर छोड़ दिए, पैरालिटिक अटैक हुआ अराउंड 8-9 साल पहले। और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उनको, हमारे ऊपर एक डॉक्टर अंकल रहते थे, डॉक्टर साहब रहते थे, उनको बुलाया तो उन्होंने बोला ये पैरालिटिक अटैक है, तो हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन गुरुजी की कृपा ये है, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे रखी हैं बहुत, गुरुजी का कड़ा पहना हुआ है उन्होंने, गुरुजी ने एक ब्लेस करके ओम पहनाया हुआ है, तो वो हमेशा उनके साथ रहता है। तो गुरुजी बस वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि क्लॉट आया था, निकल गया। सो गुरुजी ने कितनी बारी लाइव्स दी हैं, बहुत बारी। मैं मेरे ख्याल में हर 6 महीने में एक बारी उनको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, डॉक्टर्स बहुत सीरियस केस हो जाता है और फिर गुरुजी उनको वापस लाइफ देके और वापस बुला लेते हैं। सो ऐसा हुआ कि हम कोई 7-8 साल पहले मसूरी गए थे, मेरा बेटा सिडनी से आया हुआ था, तो हम मसूरी गए, वहाँ बहुत वॉक किया, अंकल के पैर में छाला हो गया, एक छाला ब्रिस्टल हुआ, उससे एक दिन रात को सोते सोते वो, क्योंकि शुगर पेशेंट हैं, ध्यान नहीं दिया उन्होंने। कहते हैं ना शुगर पेशेंट्स को पैरों का ध्यान रखना चाहिए, नील्स का ध्यान रखना चाहिए, तो वो इतनी ज़ोर से फटा कि सारा बेड ब्लड से भर गया। और अंकल ने, फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए। जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो गैंग्रीन हो गई है। तो अब गैंग्रीन तो मालूम है, गैंग्रीन हो जाती है तो या तो डॉक्टर्स वो पार्ट निकाल के काट के फेंक देते हैं। तो अब हम डर रहे थे, पता नहीं अंगूठा काटता है कि पैर काटता है, तो क्या होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर ये सब होता तो। सो हम आर्टेमिस हॉस्पिटल गए गुड़गांव और हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा अच्छा कल आ जाना, ये अंगूठा कटेगा आपका, अंगूठे में नहीं तो सारी बॉडी पे फैल जाएगी। हमने क्या किया, उसी वक्त डॉक्टर के मन में इन्होंने बोला गुरुजी ये अंगूठा नहीं कटना चाहिए। एक बार ही सोचा गुरुजी इदा ना करना, भाई मेरे को मेरा कोई पार्ट नहीं कटना चाहिए। सो इतनी सी सोचा और गुरुजी का नाम लिया। तो डॉक्टर के मन में क्या विचार आता है, डॉक्टर कहता है कि 1 मिनट रुकिए, ये जरा जाके ना इस पैर का एक्सरे करा रही। हमें थोड़ी सी होप बंदी कि पता नहीं इसने ऐसे क्यों कहा। हमने एक्सरे करा के लाए और डॉक्टर देखा। फिर डॉक्टर ने कहा, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन था, कि ये जरा उनको दिखाइए। तो हम लोग गए दिखाने उनको। तो वो डॉक्टर साहब अभी ऑपरेशन थिएटर में थे, कोई सर्जरी कर रहे थे। तो डॉक्टर की 2-3 महीने से पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, पर सिंस वो डॉक्टर साहब ने कहा था तो उन डॉक्टर ने हमें अलाउ कर दिया देखने के लिए। सो हम जाने गए वहाँ तो डॉक्टर वॉज नॉट अवेलेबल। सो बड़े मायूस हो के हम बाहर आ गए दोनों। तो जैसे ही हम बाहर आए तो इतनी देर में देखा डॉक्टर साहब सामने से आ रहे हैं एंड हम बड़ी उससे वापस उनके कमरे में चले गए। हमने कहा जी हमें फला डॉक्टर ने भेजा है, उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा हाँ हमें मालूम है, मेरे से बात हो गई है। सो ही सॉ दैट, उन्होंने अपने उसके ऊपर से उठा के देखा, जो वो था क्या कहते हैं एक्सरे देखा। तो एक्सरे में उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि इसके अंदर इनकी बोन गली है, अंगूठा नहीं गला। सो जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं उनका अक्सर बोन टूट जाती है या कुछ हो जाता है तो बोन निकाल के फेंक दी जाती है, अंगूठा नहीं काटा जाता। सो उन्होंने उसको बोन को बोला कि इनकी सर्जरी करके बोन निकाल दो। तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ये तो प्रोसीजर नहीं है, गैंग्रीन में तो वो पार्ट ही निकालना पड़ता है। तो फिर उन्होंने एक सजेशन दिया कि निकाल के देख लो, बोन निकाल के अगर ठीक हो जाए तो, नहीं तो नेक्स्ट तो है ही है, नहीं तो आप उनका अंगूठा काट देना बाद में, एक ट्राई मारने में क्या हर्ज। सो डॉक्टर साहब ने नेक्स्ट डे हमें बुला लिया और जब भी उन्होंने कहा कि ओटी फ्री होगी, हम 5 मिनट के लिए 10-15 मिनट का सर्जरी थी छोटी सी, तो हम आपको बुला लेंगे। सो वी केप्ट वेटिंग फॉर 1 or 2 hours आउटसाइड द सर्जरी रूम, सर्जरी जहाँ होती है उसके रूम में बाहर। तो उन्होंने फिर मेरे अंकल को बुलाया, लोकल एनेस्थीसिया देके डॉक्टर साहब ने काट के उनकी बोन निकाल दी। एंड इस बात को 7-8 साल हो गए हैं एंड थोड़े दिनों के बाद ठीक हो गई। सो
दिस वॉज गुरुजी's ब्लेसिंग्स। गुरुजी को कुछ भी बोलो, गुरुजी ने तो करना ही है, और हमको तो पूरा विश्वास था कि कुछ नहीं होगा। मेरे अंकल की पैर का अंगूठा बिल्कुल ठीक है, हाँ बोन नहीं है, लिफ्ट वो होता है थोड़ा सा, लेकिन बिल्कुल ठीक है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। शुक्राना गुरुजी उनका अंगूठा और उनका वो बचाने के लिए। एंड देन मैंने बताया था कि मेरे अंकल को गुरुजी ने एक कड़ा दिया। लास्ट टाइम 2018 में हम सिडनी गए बच्चों के पास। तो हम एक दिन वहाँ सिडनी में, क्योंकि हम लोग जब भी वहाँ से जाते हैं इमिग्रेशन के लिए, तो वो लोग सब चीज़ें उतरवा देते हैं, सब चूड़ियाँ उतार दो, ये उतार दो, कड़े उतार दो, ऑल मेटल्स एंड पर्स वगैरह उतरवा के वो लोग चेकिंग करते हैं। अंकल भी करते थे, मतलब अंकल को अलग जाना होता था, मेरे को अलग जाना होता था। हम लोग सिडनी पहुँच के हो गया 15-20 दिन, महीना वहाँ रहते हुए। तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे अंकल एक दिन बैठे हुए कहते हैं, हो अलका मेरा कड़ा कहाँ गया। सेड मैं 2 मिनट के लिए तो चुप हो गई कि वो गुस्सा करेंगे कि कहीं खो गया, या तुमने मुझे याद नहीं दिलाया, तुमने देखा नहीं, समथिंग और दे अदर ही विल से। मेरे दिमाग में क्या गुरुजी ने डाला, मैंने कहा जी देखो, गुरुजी ने डलवाया था कि गुस्सा चढ़ता बहुत, तो ए तू पाया कर, तो तू ज़्यादा गुस्सा ना करा कर। तो उसका काम खत्म हो गया, कड़ा चला गया, गुरुजी ने वापस ले लिया। सो नो यू डोंट बॉदर अबाउट दैट कड़ा, कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा। तो अंकल भी उसको, अंकल ने माइंड नहीं किया और अंकल भूल गए उसको। अंकल ने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो, कि ओके हम मैं भूल जाता हूँ, भूल गए उस कड़े को। उसके बाद फिर 2 महीने के लिए हम गए थे, हम 2 महीने रह के वापस आ गए। ठीक है, यही सोचा कि शायद गुरुजी की, इसी में गुरुजी की भलाई, गुरुजी ने हमारी भलाई सोची कि कड़ा वापस ले लिया। उसके बाद हो गए 6-8 महीने, साल हो गया होगा। तो हमारे घर सत्संग था। सत्संग में मैंने ये सुनाया सत्संग कि मेरे अंकल को कड़ा दिया हुआ था, उस कड़े का काम पूरा हो गया, गुरुजी ने वो कड़ा वापस ले लिया। एंड जो गुरुजी की मर्जी, ऐसे मैंने बोला। नेक्स्ट डे मेरी बेटे की मदर इन लॉ, मेरी समधन, वो भी उस सत्संग में आई हुई थी। उन्होंने वो सत्संग सुना और सुन के नेक्स्ट डे उसी कड़े की फोटोज खींच के मेरे को भेजती है, कहीं अलका जी ये तो नहीं था। मैंने कहा यस, ये आपको कहाँ से मिला। सो शी हैड गॉन टू माई सन्स हाउस एंड माई डॉटर इन लॉज हाउस, अपनी बेटी के पास। तो वो अपना सामान पैक करके वापस आ रही थी, तो ये सब कुछ उनका बैग गिर गया, ऐसे पूरा का पूरा टैची उलट गया। उन्होंने या टैची में से सामान कुछ डाल रही होंगी, ऐसे करके डाला तो वो कड़ा भी आ गया। व्हेन शी रीच्ड हियर, तो इनको कुछ कड़ा दिखा। इन्होंने कहा ये पता नहीं कहाँ से आ गया। इन्होंने कहा बेटी को बताऊंगी तो मुझे डांटेगी कि आपने पूछा भी नहीं और आप मेरा सामान कुछ वहाँ से आ गया तो मुझे बताया नहीं। तो वो डर के मारे उसको भी नहीं बताया। देन बट थैंक गॉड शी डिडंट डू एनीथिंग। वो चांदी का था, उन्होंने उठा के रख दिया उसको। एंड आई सेड हाँ ये तो मेरा है, अंकल का कड़ा है। सो फिर वो आंटी को मैंने बहुत दिन कहती रही, भेज दो कड़ा, भेज दो कड़ा, भेज दो प्लीज़, मेरे लिए बहुत वो दैट इज़ वेरी प्रेशियस फॉर मी, और हमारे लिए उसको भेज दो। फिर एट लास्ट आंटी ने कोई अरेंजमेंट हुआ, उन्होंने मेरे को वो भिजवा दिया कड़ा। सो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि रात को वो कड़ा, आंटी ने बोला इस कड़े को मैं साफ़ करा दूँ, ये काला हो गया है, क्योंकि अंकल के हाथ में रहता तो वो कभी काला नहीं हुआ। जब वो उतर गया तो वो काला पड़ गया। अंकल ने फिर पहन लिया वो कड़ा, रात को ही पहन लिया उसी वक्त जब वो पहुंचा। तो एंड संगत जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन माय अंकल हैड अ पैरालिटिक अटैक। सो गुरुजी ने पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग देने के लिए वो कड़ा वापस बुलवाया। वहाँ से ऑस्ट्रेलिया में सिडनी घूम के वो वापस आया, कहा कैसे, और अंकल को डला। और नेक्स्ट डे फिर उनको एक अटैक आया, तो डॉक्टर्स ने कहा इट वॉज एन अटैक। वो कुछ छोट माइनर सा ब्रेन में दिखा रहा है क्लॉट, पर आया क्लॉट और चला गया, कुछ इतना मेजर नहीं है। सो 2-3 दिन उन्होंने चेकअप किए और वापस भेज दिए। सो शुक्राना गुरुजी। सो गुरुजी ऐसे बहुत बहुत कृपा करते हैं गुरुजी।
गुरुजी ने बहुत अंकल को भी बहुत बारी लाइफ दी है न्यू। और अभी पीछे भी गुरुजी ने अंकल को 2 बारी लाइफ दी है। वो मेरे पिछले सत्संग में मैंने सुनाया। उनको एक हार्ट अटैक आया अभी 18 मार्च को, और फिर एक पैरालिटिक अटैक आया। सो ही इज़ ओके नाउ, ही इज़ बेटर नाउ। सो गुरुजी हमको वो देते हैं जो हमको हमारे लिए अच्छा होता है। गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए हमें। गुरुजी वो नहीं देते हैं जो हमें चाहिए। और टाइम और प्रायोरिटी भी उनकी होती है। जब वक्त आता है तभी मिलता है। हम सोचते हैं, हम लोग मायूस हो जाते हैं जो नई संगत जुड़ती है। अरे हम तो, एक ने मुझको कहा, अरे हम तो गुरुजी के मंदिर भी हो आए, हमारे बेटे की शादी नहीं फिक्स होती है, हमारे बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, अरे गुरुजी ने भी कुछ नहीं किया। तो मेरे को थोड़ा सा तो मुझे लगा गुरुजी ने शादी का ब्यूरो थोड़ी खोल रखा है। गुरुजी कहते होते थे ऐसे। एक बारी मैंने उनको कहा मेरा गला खराब है, तो गुरुजी ने मुझको डांटा और कहा मैं कोई डॉक्टर की दुकान खोली हुई है। सो वक्त आने पे सब कुछ देते हैं गुरुजी। गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। सही टाइम होना चाहिए, लेकिन टाइम और प्रायोरिटी उनकी होती है, हमारी नहीं होती है। हम कुछ कहेंगे कि हमें अभी मिल जाए, अभी कुछ नहीं मिलता। जब टाइम आता है तभी मिलता है। और ये कोरोना के टाइम में मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मेरा बेटे के बारे में। मेरा छोटा बेटा, जब ये बच्चे दोनों शिफ्ट हो गए सिडनी, तो गुरुजी के मंदिर हम छोटे थे तो जाया करते थे। हमने जब जाना शुरू करा उसके बाद मेरा ख्याल में वो फर्स्ट टाइम जा रहा था गुरुजी के मंदिर। सो ही हैड ऑलवेज सीन गुरुजी सिटिंग ऑन द गद्दी लाइव। तो मंदिर होके आया और बाहर निकले, जैसे ही बड़े मंदिर के ऐसे अंदर रोड जाती है तो ऐसे करके बनी हुई है, उस वहाँ खड़े थे हम लोग। तो मेरे को बोलता है कि हाउ डू यू नो गुरुजी इज देयर, कैसे पता चलता है गुरुजी? सब लोग कहते हैं गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यहीं है, गुरुजी यहीं है। उसने ये सवाल किया। तो इतनी देर में मुझे कहता है, मम्मा आपको खुशबू आई, एक फ्रेगनेंस आ रही है। तो मैं मुस्कुरा दी। मैंने कहा ले, गुरुजी ने जवाब दे दिया तेरे को। एंड कहता है कि मतलब वो जगह बहुत साफ़ नहीं थी, वहाँ से तो कुछ और आना चाहिए थी स्मेल, लेकिन उसको इतनी खुशबू आई, इतनी खुशबू, इतनी फ्रेगनेंस दे के गुरुजी ने इंस्टेंट जवाब दिया उसको कि ले मैं बताता हूँ तेरे को। तो फिर हंस पड़ा, कहते नहीं गुरुजी ने मेरे को जवाब दे दिया। और 2 मिनट के 3 मिनट के बाद वो खुशबू आनी बंद होगी। एंड इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि मैं बता नहीं सकती। बस मेरे को और उसको आई खुशबू, बाकी लोगों को नहीं आई। सो गुरुजी अपनी एग्जिस्टेंस बताते हैं। गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी यहीं है। गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं, हर बात हमारी सुनते हैं, हर बात हमारी मानते हैं। गुरुजी कहते होते थे कि लाइनों में लग के आओगे और मेरे दर्शन करोगे और मेरी फोटो के साथ बातें करो, मैं जवाब दूंगा। सो संगत जी, गुरुजी किसी के साथ बात करने की कोई भी प्रॉब्लम हो तो गुरुजी के साथ डिस्कस करें। गुरुजी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हाँ, गुरुजी के ऊपर छोड़ दो कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, आप पे छोड़ दिए, आप जो करोगे अच्छा करोगे। सो गुरुजी सब बातें सुनते हैं हमारी। एंड देन वही बच्चा मेरा, शादी हो गई है, 1-1.5-2 साल हो गए उसको, 2-3 साल। तो उसने प्लान किया कि मैं अपना घर लेते हैं। सो बिफोर दिस लॉकडाउन वो अपने वहाँ ऑप्शंस होती हैं, तो ही यूज्ड टू गो फॉर देम देयर टू लुक आफ्टर हाउसेस। घर ढूंढ रहे थे वो लोग दोनों बच्चे, तो बेटा और बहू मेरी। सो एक दिन बोला कि बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मेरा सब लोन सेंक्शन हो गया, सब हो गया है, अच्छा घर ही नहीं मिल रहा, कोई घर ही नहीं है मार्केट में, बायर्स ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं। देन आई टोल्ड हिम कि सौरभ मेरी बात सुनेगा? कहता हाँ मम्मा बोलो। ऐसे अब की जाएगा ना, जनरली सैटरडे संडे को होता है वहाँ। तो एक गुरुजी का स्वरूप लेके जाना था। बोला मम्मा मेरे पास तो नहीं है, बस एक ही है, वो एक मतलब उसकी तरह है, फोटो नहीं है, वो घर में पड़ा हुआ मेरे, तो वो कैसे उठा के साथ ले जाऊँगा। सो ऐसे कोई बात नहीं, तो अपनी फ़ोटो में अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना और स्क्रीन सेवर उस स्क्रीन में डाल लेना,
और कह के चलना कि गुरु जी चलो प्लॉट चलो घर लैन चलिए, तुसी मेरे नाल जाना है, बस इन्ना जा कह रही। बोला अच्छा। अब वो भी हो गया, 2 बारी गया, 3 बारी गया, 4, वो फिर भी नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरे को कहता है, हाँ आपके गुरुजी ने भी नहीं कराया मेरे घर का काम। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं कहते हैं। तो मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा। इनका जब टाइम आएगा ना गुरुजी बहुत बढ़िया घर दिलवाएंगे। उसके बाद संगत जी जब कोरोना हो गया तो नेचुरली सबकी जॉब स्टेक पे हैं, मतलब हर किसी को डर तो अंदर से लगता है जो नौकरी वाले हैं कि स्टाफ कटिंग हो रही है, स्टाफ को निकाल रहे हैं, कहीं हमें निकाल ना दें। तो मुझे बोलता है मम्मी गुरुजी ने तो मेरे को बचा लिया। गुरुजी को पता था ये कोरोना पीरियड आ रहा है, और गुरुजी ने मकान मेरे को नहीं दिलवाया क्योंकि तू प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। अगर दोनों में से एक की नौकरी चली जाती है तो उसकी इंस्टॉलमेंट देनी होगी, दे तो देंगे बट बहुत टाइट हो जाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सो गुरुजी ने तो मेरे को बचा लिया। सॉरी, मैंने तो कहा गुरुजी ने मेरे को घर नहीं दिलाया। सो गुरुजी को हमें नहीं पता था ना ये माड़ा वक्त, एनू ही माड़ा वक्त गुरुजी कहते थे कि माड़ा वक्त आएगा। तो मेरे हिसाब से तो यही है, यही माड़ा वक्त है, इससे माड़ा और क्या वक्त आएगा। सो अभी भी गुरुजी की इतनी कृपा तो है हमारे कंट्री पे कि गुरुजी लोग आ रहे हैं और लोग बीमार तो हो रहे हैं, बहुत केसेस तो बहुत पहुंच चुके हैं, लेकिन रिकवरी लेवल भी जो रेट है बहुत ज़्यादा है बिनिस्बत और कंट्रीज़ के। सो थैंक यू गुरुजी। गुरुजी हम लोग को सबको लुक आफ्टर कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं गुरुजी, हर पल करते हैं। एक और मैं इंस्टेंट जो गुरुजी हम लोग को मतलब पहले तो करते थे, बीमारियां ठीक करते हैं, सब ठीक करते हैं, सबसे पहले हमें सेहत देते हैं, फिर वर्ल्डली चीज़ें देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करते हैं गुरुजी। पर गुरुजी को छोड़ दो, मैंने पहले भी कहा है, टाइम और प्रायोरिटी उनकी है। आप छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स भी होती है ना, तो हम गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी तुसी देख लेना। मैं अभी कुछ दिन पहले की लास्ट वीक की एक सत्संग सुनाती हूँ। सो एक आया महीना, मैंने बहुत सारे मतलब इसी महीने कई खर्चे आ गए। मेरा कार की इंश्योरेंस आ गई, फिर वारंटी खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इतनी देर में उसने बोला कि आप अपनी ना, मेरी गाड़ी है, गाड़ी को सर्विस करा लो। सो आई हैड बीन गिवन व्हाइल आई बॉट द कार, मेरे को एक प्रिविलेज मिला था कि 2022 तक आपकी कार की सर्विस के सिर्फ ऑयल के पैसे लगेंगे, बाकी सब कुछ फ्री होगा, आपको पैसे नहीं देने हैं। तो वो जो ओनर था उसने मुझे लिख के दिया था, तो मैं वो हर बार फ़ोटो खींच के उनको दे देती हूँ कि सी आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, तो मेरे को फ्री मिला है, तो आप इसके पैसे नहीं लेंगे। और हर बार बहुत थोड़े से पैसे देती हूँ और वो हो जाती है। सो दैट फेलो, मेरी गाड़ी जाती है शोरूम में और मेरी सर्विस होने वाली थी। और सर्विस के लिए जैसे गाड़ी गई तो उसने तो बहुत लंबा चौड़ा 8-10 हज़ार रुपये का बिल बना के मुझे बोल दिया कि मैम ये भी ख़राब है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब मैं कर रहा हूँ, तो इतनी लेबर चार्जेस हैं, तो आप इतना बिल दे दो। मैंने कहा ये तो बड़ा हो गया, इस महीने तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। सो आई सेड ओके, कोई बात नहीं, अब गई है तो कराना तो है ही है। इतनी देर में मैंने फेसबुक लगाया और वो बॉबी अंकल का सत्संग आ रहा था। इंस्टेंट उसी वक्त मेरे को जवाब मिला। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने गुरुजी को कहा कि मैंने उस बंदे को कहा कि नहीं है मेरे पास पैसे। सो देन आई टर्न टू गुरुजी's फोटो एंड सेड सॉरी गुरुजी, पैसे तो थे, मैंने ऐसे ही उसको बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने गलत बोला, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं उसको कह रही थी कि कम पैसे लो, और आई थॉट कि मैं गलत काम कर रही हूँ। इतनी देर में बॉबी अंकल का मैंने सत्संग सुना, तो कहते गुरुजी बार्गेनिंग कर दे सी। तो गुरुजी ने कैसे, उन्होंने बताया जलंधर मंदिर में 25,000 का उसने कोट किया था 2 दरवाजे बनाने, तो गुरुजी ने कैसे वो 15,000 में 2 दरवाजे बनवाए। और उसके बाद गुरुजी एक टी शर्ट लेने गए तो उन्होंने कहा 80 रुपये, तो गुरुजी कहते नहीं मैं तो 20 रुपये दूँगा। फिर मैंने कहा मैं क्यों डर रही हूँ, गुरुजी बैठे ना कार आप पे बार्गेनिंग करेंगे। एंड
देन उसके बाद मैं सारी दोपहर बैठ के सोचती रही। अभी उसका फ़ोन आता है, अभी उस भाई का फ़ोन आता है कि भाई मैम ऐसे, क्योंकि वो उनकी ना परमिशन लेने के लिए, वो जो मैंने पेपर्स उनको भेजे थे वो अपने किसी हायर अथॉरिटी से परमिशन लेने के लिए भेजा था कि मैम की गाड़ी में हमको सर्विस के पैसे लेने नहीं है या कुछ। तो आई वॉज वेटिंग टिल 5 o'clock। आई थॉट कोई बात नहीं, अब देने हैं तो उसको बोला क्रेडिट कार्ड की मशीन उसको दे देना, मैं दे दूँगी उसको। सो 5 o'clock फ़ोन आता है। सारी दोपहर जागी रही मैं कि मैं मतलब बैठी रही कि मैं, वो अंकल का फ़ोन आ रहा है, अभी आ रहा है कि इतने पैसे दे दो, इतने पैसे तैयार हो। सो द फोन कम्स, मैम 3000 रुपये दे दीजिएगा, बाकी सब वेव आउट कर दिए हैं एंड वो कहते हैं इनसे पैसे नहीं लेने। सो गुरुजी इंस्टेंट जवाब देते हैं हमको कि देखो। उसी वक्त तो मैंने ये फिर सोचा, वो सुन के कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं कही उसको करके। बार्गेनिंग करनी कोई बुरी बात नहीं है, जब हमारे गुरुजी करते थे तो हम भी कर सकते हैं, हम भी इसको बोल सकते हैं। सो गुरुजी एक्चुअली बार्गेनिंग थोड़ी करते थे, वो तो उनको ब्लेस करने जाते थे, जिसके साथ भी बात करते थे। ये गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स थी, गुरुजी ब्लेस करने जाते हैं। गुरुजी कहीं भी कुछ करें तो वो गुरुजी का अपना स्टाइल होता था सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए। सो गुरुजी कई बार मेरी आंटी हैं, आंटी ने जिन्होंने मेरे को मिलवाया था, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या किया था, तो उनको कुछ गुरुजी ने कुछ बताया था, वही पान के पत्ते से कुछ ट्रीट किया था उनको, उनका कैंसर ठीक हो गया था। कैंसर क्या ठीक हो गया था, उसका इलाज ही नहीं हुआ, वो ठीक हो गई थी अपने आप ही, माइनर मेडिसिन से ठीक हो गई थी। सो गुरुजी का अपना स्टाइल होता था और अब गुरुजी का अपना स्टाइल है। गुरुजी लंगर प्रसाद से हम लोगों को ठीक करते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत 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 शक्ति है। आपकी सेहत नहीं, गुरुजी बहुत कुछ ठीक करते हैं, उनसे बहुत कुछ ठीक करते हैं। सिर्फ गुरुजी सेहत नहीं, बाकी की प्रॉब्लम्स भी हमको हमारी सॉल्व करते हैं। सो गुरुजी को हम लोग शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी ने मौका दिया आज फिर मेरे को अपना सत्संग शेयर करने के लिए। सो आई होप कई लोगों को इस सत्संग से अपने जवाब मिले होंगे। सुसंगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ के इम्पेशेंट मत होइए, गुरुजी पे भरोसा करिए, गुरुजी में को बिलीव करिए, गुरुजी पे टोटल सरेंडर करिए। टोटल सरेंडर कहना बहुत आसान होता है, पर आई बिलीव कि टोटल सरेंडर तभी आता है जब कुछ हमारे साथ बीतता है। सो हमने तो बहुत बहुत कुछ देखा है। और वहाँ गुरुजी, जब हम एम्पायर स्टेट आते थे तो गुरुजी तो सब कुछ प्रैक्टिकल वहीं करके उसी वक्त ठीक करके और बोल देते थे। कई डॉक्टर्स को बोल देते थे, चल डॉक्टर तेरी डॉक्टरी फेल कर दी थी। और जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ गुरुजी की शुरू होती है। हम इंसान हैं, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। हमें तो चाहिए, हमें गुरुजी गाड़ी दे दो, गुरुजी एक 500 गज की फ्लोर दे दो। बताओ, लोग ना फ्लोर्स भी मांगते हैं, या हमको ये मकान बनवा दो। तो गुरुजी से ये सब क्या मांग रहे हैं हम लोग? हमें गुरुजी का हरदम शुक्राना करना चाहिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना। जो एक ज़िंदगी दी, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और आप अपनी ज़िंदगी उनके हवाले कर दो तो फिर देखो गुरुजी क्या क्या करते हैं। गुरुजी हर दम हमारे साथ रहते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमें प्यार करते हैं। सो संगत जी, गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी के साथ जुड़ के रहो, और गुरुजी इस कोरोना पीरियड में सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, सबको खुशहाल रखें और सबको ठीक ठाक रखें। सो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।